स्क्रीन पे जो आपको दिख रहा है उसमें क्या लिखा हुआ है, जरा पढ़कर बताइए। क्या लिखा हुआ है? बेड़ी पढ़ाओ, फिर उसके बाद कुछ कॉमा लगा हुआ है, फिर बचवा लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ, मतलब समझ में नहीं आ रहा है। और आप सोच रहे होंगे कि मैं वीडियो की शुरुआत ऐसा क्यों कर रही हूँ। मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि ये कोई और नहीं लिखा है, ये लिखा है नवनिर्वाचित भाजपा की एक मंत्री, जिन पर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। आपको पता है वो कौन है? महिला बाल विकास केंद्रीय राज्य मंत्री हैं, जिनका नाम है सावित्री ठाकुर। एक स्कूल के इनॉग्रेशन में गई हुई थी, एक स्कूल के कार्यक्रम में थी, और वहां पर व्हाइट बोर्ड पर इनको लिखना था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ये उनको लिखना था इन्हें, लेकिन इन्होंने क्या लिख दिया? बेटी पढ़ाओ की जगह भेड़ी पढ़ाओ, और उसके बाद कामा के बाद बेटी लिखना भूल गई। और उसके बाद जो इन्होंने लिखा है, उसके बाद जो इनकी भद्द पिटी है सोशल मीडिया पर, जो लोग इनको ट्रोल करने लगे और ये कहने लगे कि हमारे देश में चपरासी तक के लिए जो है वो टेस्ट होता है। एक सफाई कर्मचारी जो होता है, जो ट्रेन की पटरियों को साफ करता है, उस तक के लिए भी परीक्षाएं कराई जाती हैं। उसको पास करने के बाद सफाई की जिम्मेदारी दी जाती है, जिसका पढ़े या लिखे होने से कोई मतलब नहीं है। लेकिन उसके बाद भी जो केंद्रीय मंत्री हैं बाल विकास की, जिनके ऊपर जिम्मेदारी है, वो मोदी जी का सबसे फेवरेट वाला स्लोगन बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नहीं लिख पा रही। उसके बाद से जिस तरीके से लोगों ने इनको ट्रोल किया है, और एक ट्रोलर ने तो ये तक लिख दिया कि मैम बीड़ी सिगरेट का ज्ञान मत दीजिए, बीड़ी सिगरेट के बारे में बात करना बिल्कुल सही नहीं है। ट्रोल करने वाले ये कहते रहे कि पढ़ाने लिखाने की जिम्मेदारी किसी और को छोड़कर सबसे पहले इन्हीं को पढ़ा देना चाहिए। इस तरीके की बात लोग कहने लगे। सोचने की बात है कि ये केंद्रीय मंत्री हैं भाई, इनके ऊपर महिला एवं बाल विकास की जिम्मेदारी है। आप सोचिए कि जो बच्चों के विकास की जिम्मेदारी जिनके ऊपर है, और इनके खुद के जो इन्होंने चुनाव में जो पर्चा भरा था, उससे ये पता चलता है कि इन्होंने 12वीं तक शिक्षा ग्रहण की है। तो 12वीं इन्होंने पढ़ाई कैसे कर ली? वो भी ये कहीं और का बात होता, आंध्र प्रदेश या किसी तेलुगु या तमिल जैसे देश के किसी नेता की बात होती तो मान भी लिया जाता कि हिंदी कमज़ोर है। ये मध्य प्रदेश की नेत्री हैं, जहाँ हिंदी बोली जाती है, जहाँ हिंदी प्रमुखता से लिखी और पढ़ी जाती है, वहाँ पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ना लिख पाने की वजह से सावित्री ठाकुर के जिस तरीके से भद्द पिट रही है, जिस तरीके से सोशल मीडिया पर उनके वीडियोस वायरल हो रहे हैं, हैरान करने वाली बात है। थार मऊ लोकसभा से भाजपा सांसद और महिला एवं बाल विकास केंद्रीय राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर धार में ब्रह्मा कुंडी स्कूल में गई हुई थी। एक प्रवेश उत्सव मनाया जा रहा था, एक प्रवेश कार्यक्रम मनाया जा रहा था, उसमें ये गई हुई थी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ लिखना था, व्हाइट बोर्ड पर स्लोगन लिखना था, लेकिन इन्होंने लिख दिया बेड़ी पढ़ाओ बचवा। और ये लिखने के बाद जो बच्चे घेरे हुए थे, जो उनको देख रहे थे टकटकी लगाकर एक नेता का किसी भी स्कूल में पहुंचना, बच्चों के लिए बड़े उत्साह की बात हो जाती है। और ये सारी चीज़ें जब हो रही थी तो बच्चों ने जब इनको देखा, ये लिखे हुए देखा, तो कहीं ना कहीं झेप गए होंगे, कहीं ना कहीं शर्मा गए होंगे और हैरान हो रहे होंगे। छोटे छोटे स्कूल के बच्चों ने भी अपने दांतों तले उंगलियां दबा ली कि 12वीं पास नेत्री इतनी छोटी सी बात जो है वो नहीं लिख पा रही है। हैरानी की बात थी। सोशल मीडिया पर लगातार लोग इन्हें ट्रोल करने लगे, अपने अपने तरीके से लोग जो है अपनी अपनी बातें लिखने लगे। 12वीं पास सावित्री ठाकुर जी का ये ज्ञान देखकर लोगों ने सोशल मीडिया पर हैरानी जताई, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे थे जिन्होंने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया और ये माना कि हमारे देश में नेताओं की योग्यता और शिक्षा ऐसी ही हर बार सामने आती रहती है। सोचने की बात यह है कि जब बड़े बड़े अधिकारी और अफसर इनके सामने फाइल लेकर आएंगे और इनको बोलेंगे मैडम आपके जिम्मे बाल विकास मंत्रालय है, महिला बाल विकास मंत्रालय, ये विकास के लिए इस वाले योजना पर साइन कर दीजिए, तो मैडम क्या ही पढ़ पाएंगी, क्या ही समझ पाएंगी और क्या ही सिग्नेचर करेंगी। ये एक चिंता का विषय है। और इसके बाद से लोगों ने एक सवाल तो खड़ा कर लिया है कि ऐसे मंत्रियों को मोदी जी क्यों ही नियुक्त करते हैं, क्यों ही इन्हें इतना मजबूत और अहम पद जो है वो देते हैं, क्योंकि इन पर एक बड़ी जिम्मेदारी है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय एक बड़ा मंत्रालय होता है। स्मृति ईरानी के पास था, लेकिन अभी इनके पास आ गया है, सावित्री जी के पास। और इनके इस तरीके के वीडियोस के बाद लोगों ने जो मजे लेने शुरू किए हैं वो हैरानी की बात है। जो देख रहे हैं सबसे पहले अपनी आंख रगड़ रहे हैं, उसके बाद पहले यकीन ही नहीं कर पा रहे कि सबसे फेवरेट वाला मोदी जी का स्लोगन
सबसे फेवरेट वाले पद पर बैठी एक मंत्री नहीं लिख पा रही हैं। हैरानी की बात है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे सामान्य सी बात को 12वीं पास एक नेता नहीं लिख पा रही हैं, जो एक छोटे से स्कूल 5वीं 6वीं और 2 या 3 में पढ़ने वाला बच्चा लिख कर दिखा दे, जिसको मात्रा का ज्ञान हो वो लिख कर दिखा दे, वो चीज़ ये नहीं लिख पा रही हैं। ये बात बिल्कुल सही है कि इधर उधर मात्रा में गलती होना सामान्य सी बात है, कई बार हो जाता है, लेकिन सीधे सीधे इतनी बड़ी भूल, इतना हेर फेर लोगों के बीच में हैरानी और चर्चा का विषय बना हुआ है कि भाषा में इतनी गंदी पकड़ है मैडम जी की। उसके बाद भी इनको बाल विकास मंत्रालय दिया गया है। बच्चों के बीच व्हाइट बोर्ड पर जब इन्होंने काली कलम से जो शब्द उखेरे हैं, जो शब्द इन्होंने लिखा है, उसके बाद बच्चों ने खुद ही शर्म से अपनी आंखें झुका ली हैं। बच्चों को हैरानी होने लगी कि ये मंत्री जी ने लिखा है। बहुत सारे कैमरे जो उन पर फोकस किए हुए थे, उन कैमरों में से कुछ फुटेज छन कर आई, जिससे ये पता चला कि मैडम ने बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की जगह बेड़ी पढ़ाओ बचवा लिख दिया है। और उसके बाद से सोशल मीडिया पर जो हंगामा और जो टूल पकड़ा हुआ है वो हैरानी करने वाली बात है। ये बात इसलिए इतनी गंभीर हो जाती है क्योंकि आज ही के दिन लखनऊ में कुछ बच्चे आंदोलन कर रहे थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे नौकरी की मांग को लेकर। परिवहन में नौकरी की मांग को लेकर मंत्री जी के आवास के सामने कुछ बच्चे प्रोटेस्ट करते हैं और मंत्री जी से नाराज होकर बाहर निकल कर ये कहते हैं कि जो तुम लोग ये काम धंधा कर रहे हो, प्रोटेस्ट कर रहे हो, नौकरी की मांग कर रहे हो, इससे क्या समझ में आता है? इससे तुम्हारी शालीनता समझ में आती है? पढ़ो लिखो भाई, ये सब क्या कर रहे हो? ज्यादा आंदोलन करने का शौक है तो नेता मंत्री विधायक बन जाओ हमारी तरह, फिर नौकरियां बांटते रहना। तो नेता इस बात को समझ ही नहीं पाते कि नौकरी कितनी जरूरी है युवाओं के लिए, और एक आखिरी रास्ता आंदोलन बच जाता है उनके लिए। तो आंदोलन करने वाले बच्चों पर जब नेता इस तरीके का मजाक बनाते हैं, तो उसके बाद जब नेता लोगों की ऐसी चूक हो जाती है, तो वही बच्चे जो नौकरी की मांग कर रहे थे, जिनको ट्रोल किया गया, वही बच्चे सोशल मीडिया पर आकर मजाक उड़ा रहे हैं, नेत्री जी का उड़ा रहे हैं। लखनऊ के हैं परिवहन मंत्री दया शंकर सिंह। प्रदर्शन करने वाले बच्चों से नाराज हो गए थे, बच्चे नौकरी मांगने गए थे, उनसे नाराज हो गए थे। उनको कहा कि योगी जी के मंत्री हैं, बड़े मंत्री हैं, परिवहन मंत्री हैं, और परिवहन के फील्ड से ही बच्चे जो है वो नौकरी मांग रहे थे। तो उनसे नाराज होकर दया शंकर सिंह ये कहते हैं कि सांसद विधायक बनो, छोड़ दो नौकरी। जॉब मांगने पहुंचे थे जब आंदोलनकारी, तो उनको इस तरीके की शिक्षा दे रहे थे। तो जब बच्चों को इस तरीके का मजाक बनाया जाता है, उनकी नौकरी को मजाक बनाया जाता है, प्रोटेस्ट कर रहे बच्चों को कहा जाता है कि तुम्हारी शालीनता इससे नजर आ रही है, तुम कितने सभ्य हो इससे नजर आ रहा है, ये क्या आंदोलन लगा रखे हो, इस तरीके की चीज कहते हैं। ज्यादा आंदोलन का शौक है तो नेता बन जाओ, इस तरीके की बात से कहीं ना कहीं जो बच्चे नाराज थे, वो उनकी गाज जो है वो सावित्री ठाकुर पर गिरती नजर आई। बाकी सावित्री जी के इस ज्ञान पर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। और एक बात भी बताइएगा, क्या देश में नेताओं का शिक्षित होना जरूरी है या नहीं, और जरूरी है तो कहाँ तक शिक्षित होना जरूरी है? क्योंकि मोहतरमा जो है वो 12वीं पास है, उसके बाद भी सबसे फेवरेट स्लोगन मोदी जी का बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नहीं लिख पा रही है, तो हैरानी की बात है। कमेंट सेक्शन खुला है, अपनी राय प्रतिक्रिया देते रहिए। नमस्ते, मैं पल्लवी हूँ, आप भारत एक नई सोच देख रहे हैं। बहुत बड़ी जिम्मेदारी और बहुत बड़ा पद मिला है सावित्री जी को, तो उम्मीद करती हूँ कि आगे ऐसी कोई गलती नहीं करेंगे जिससे उनकी सोशल मीडिया पर भद्द पिट जाए।